आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 आरडी शर्मा के एक्सरसाइज 3.1 के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको एक्सरसाइज 3.1 से पहले किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग चैप्टर का नाम देख पा रहे हैं कि चैप्टर का नाम है अपने पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो चलिए अब बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में अपने पास क्या दरकार है कि अखिला वेंट्स टू फेयर इन हर विलेज, शी वांटेड टू एंजॉय राइड्स ऑन द जायंट व्हील एंड प्ले हुपला। एक जायंट व्हील अपने पास गेम, जायंट व्हील ये है झूला है, उस पर झूला झूलती है, और हुपला एक गेम है, वो हुपला खेलती है। हुपला कहते किसको है, इसके बारे में अपने पास पूरा डिस्क्राइब कर रखा है ये ब्रैकेट में। द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला, अपने पास क्या कर रहा है कि कितने टाइम्स हुपला करते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स हुपला इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ राइड्स। अपने पास क्या रहा है जितने टाइम्स हुपला करती है उसका हाफ टाइम्स राइड कर रही है। राइड ऑन द जायंट व्हील, ईच राइड कॉस्ट 3 रुपीज। जायंट व्हील का जो राइड कॉस्ट है वो अपने पास कितना है, 3 रुपीज है। एंड द हुपला कॉस्ट 4 रुपीज। हुपला अपने पास एक हुपला खेलने का कॉस्ट है 4 रुपीज। इफ सी स्पेंड 20 रुपीज, अगर अपने पास वो पूरा 20 रुपीज अपने पास किस पे स्पेंड कर रही है, तो फेयर पे। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली, सबसे पहले एल्जेब्रिकली इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है। एंड अपने पास आगे क्या करा है कि ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। ये अपने पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले अपने पास मान लेते हैं let the number of rides 3x। अपने पास नंबर ऑफ राइड्स कितने हैं, अपने पास x के बराबर। किसी को कोई एतराज हमारे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। एंड द नंबर ऑफ हुपला, बताओ नंबर ऑफ हुपला अपने पास कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ हुपला भी x के बराबर, सॉरी y के बराबर। ये अपने पास क्या आ गया, नंबर ऑफ राइड्स x आ गया, नंबर ऑफ हुपला अपने पास किस बराबर हो गया, y के बराबर। अब क्वेश्चंस में अपने पास क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ATQ हम लिख देते हैं पूरा। अब पूरा लिखेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के हिसाब से अपने पास क्या कर रहा है कि नंबर ऑफ जो हुपला है ना, y इक्वल टू अपने पास किस बराबर, देख लो नंबर ऑफ हुपला इक्वल टू अपने पास नंबर ऑफ राइड्स के हाफ है। देखिए द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ हुपला इज प्लेड हाफ ऑफ द नंबर ऑफ राइड्स ऑफ द जायंट व्हील। तो जायंट व्हील अपने पास x है, इसका क्या है, हाफ है। यहाँ से अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x इक्वल टू किस आ जाएंगे, 2y के बराबर। किसी को कोई एतराज हमारे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। x इक्वल टू अपने पास किसके बराबर जाएंगे, 2y के बराबर। जब x इक्वल टू आ गया अपने पास 2y के बराबर, अब अपने पास फिर से क्वेश्चन में बच्चों पढ़िए। क्वेश्चन में अपने पास क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ। अब अपने पास क्या कर रहा है कि एक राइड का कॉस्ट 3 रुपीज है, तो यहाँ से अपने पास किस बराबर जाएंगे, 3x। हाँ या ना, क्योंकि अपने पास नंबर ऑफ राइड्स कितना है, x के बराबर। और अपने पास हुपला कितना खोलती तो अपने पास 4 टाइम, तो प्लस टाइम्स अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो 4y इक्वल टू किसके बराबर जाएंगे, तो 20 के बराबर। किसी को कोई एतराज हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। एक इक्वेशन ये रहा और एक इक्वेशन ये रहा। अपने के पास एल्जेब्रिकली अपने पास रिप्रेजेंट करने बोल रहा था, एल्जेब्रिकली अपने पास रिप्रेजेंट हो गया। x इक्वल टू 2y इक्वल टू अपने पास किस बराबर जाएंगे, 0 के बराबर। और x इक्वल टू 2y और 3x प्लस 4y इक्वल टू अपने पास किस बराबर हो गया, 20 के बराबर। अब अपने के पास क्या कर रहा है कि इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए अपने पास एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करने में क्या जा रहा है, तो एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए अपने के पास क्या है कि एक इक्वेशन क्या दे रखा है, x इक्वल टू 2y के बराबर, और दूसरा इक्वेशन अपने पास किस बराबर दे रखा है, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू अपने के पास किसके बराबर है, तो 20 के बराबर। एक इक्वेशन अपने के पास ये रहा आपके स्क्रीन पर, और दूसरा इक्वेशन ये रहा। एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, सॉरी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास ग्राफ पेपर होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हमारे पास ग्राफ पेपर है, हम आपको दिखा दे रहे हैं ग्राफ पेपर कैसा है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, जो सब आपके पास टर्म एंड कंडीशन उसको फुलफिल कर लीजिए पहले। अबे ये हट जा, यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, x और y, ये रहा अपने के पास, ये अपने के पास आ गया इसके बराबर। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यही दिक्कत तो करते थे, अपने पास x के लिए अलग बॉक्स बनाते थे, y के लिए अपने के पास अलग बॉक्स। ये अपने के पास आ गया x, ये आ गया अपने के पास y के लिए। किसी को कोई दिक्कत परेशानी, तो यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे x के बराबर, यहाँ से आ गया y के बराबर, ये आ गया x के बराबर, और ये रहा y के बराबर। यहाँ से अपने पास y अगर 0 डालते हैं, x भी अपने पास आ जाएंगे 0 के बराबर। यहाँ से y इक्वल टू अगर 1 डालते हैं तो x इक्वल टू अपने पास आ जाएंगे 2 के बराबर। देख लो y इक्वल टू 1 डालेंगे, x इक्वल टू 2 के बराबर। यहाँ से y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 डालते हैं तो y इक्वल टू अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, 5 के बराबर। देख लो यहाँ से अपने पास x इक्वल टू 0 डालेंगे, y 5 के बराबर। यहाँ से अपने पास x इक्वल टू क्या डालें, 4 दुनिया, x इक्वल टू अपने पास 3 डालते हैं, x इक्वल टू अपने पास 4 या 12, तो ये आ गया अपने पास 12 आ जाएंगे, तो किसके बराबर हो जाएंगे, 8 के बराबर। 2 डालते हैं, x इक्वल टू अपने पास 2 डालते हैं तो y इक्वल टू अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, तो 4 दूनी 8 के बराबर हो जाएंगे। तो ये आ गया अपने के पास, देख लीजिए 3x और प्लस टाइम्स 8 इक्वल टू आ गया अपने पास 20 के बराबर। यानी 3x इक्वल टू आ गया अपने पास 20 में से 8 जाएगा 12 के बराबर, x इक्वल टू आ गया अपने पास 4 के बराबर। हाँ या ना,
अगर आपने के पास y इक्वल टू 2 डालते हैं तो x इक्वल टू आपने किसके बराबर आ जाएंगे 4 के बराबर। देख लो 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 8 20 के बराबर ये आ गया। तो यहाँ से आपने के पास एक पॉइंट आ गया जिसको a मान लीजिए, एक a पॉइंट आ गया 0,0 के बराबर, दूसरा b पॉइंट अपने किसके बराबर आ जाएंगे 2,1 के बराबर। ठीक है, यहाँ से अपने पास p पॉइंट मान लीजिए जो कि अपने पास 0,5 के बराबर है, और यहाँ से अपने पास q पॉइंट अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, तो q पॉइंट आ जाएगा अपने पास 4,2 के बराबर। अब अपने के पास क्या कीजिए, ग्राफ पेपर आपके स्क्रीन पर। तो यहाँ से अपने पास ग्राफ पेपर हमारे पास ये रहा। तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस अपने पास ड्रॉ करते हो सकते हैं। ये रहा अपने के पास कौन सा एक्सिस, तो ये रहा अपने के पास वाई एक्सिस। इतना तो आपको पता होगा कि वाई एक्सिस कहते हैं किसको और एक्स एक्सिस कहते हैं किसको। ये रहा वाई एक्सिस और ये रहा अपने के पास कौन सा, तो एक्स एक्सिस बराबर बराबर। यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, नंबरिंग करते क्या, नंबरिंग कीजिएगा तो अपने के पास नंबरिंग को थोड़ा सा छोटा कर लेते ताकि अपने के पास ज्यादा क्लोज है। ये आ गया अपने के पास 1, ये आ गया अपने के पास, या कलर चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो ये रहा अपने के पास 1, ये रहा अपने के पास 2, ये रहा अपने के पास 3, ये रहा अपने के पास 4, ये अपने के पास 5, ये रहा अपने के पास 6, ये रहा अपने के पास 7। ठीक है, इधर ही अपने के सिमिलरली -1, -2, -3, -4, ये अपने के पास -5, ये रहा अपने के पास -6 और ये -7। ज़्यादा तक अपने के पास कहाँ देगी, ये अपने के पास -7 है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ये अपने के पास -1, ये -2, ये रहा अपने के पास -3, ये रहा अपने के पास -4 के बराबर, कौन सा, तो -4, ये रहा अपने के पास -5, ये रहा अपने के पास -6 के बराबर। ठीक है, ऊपर अपने के पास क्या देंगे, +1, क्या गया +2, ये रहा अपने के पास +3, ये रहा अपने के पास +4, ये रहा अपने के पास +5 के बराबर। इसके बाद अपने के पास +6 के बराबर, ये रहा अपने के पास +7। ज़्यादा तक अपने के पास लिखना भी नहीं है। अब अपने के पास ये 0,0, 2,1, तो यहाँ से अपने के पास ए पॉइंट आ जाएंगे 0,0, एक पॉइंट तो अपने के पास ये वाले होंगे, और 2,1, 2,1 अपने के पास ये वाले पॉइंट होंगे। इस दोनों पॉइंट को आपस में क्या कीजिए, मिला दीजिए। ठीक है, चलिए मिलाते हैं। तो यहाँ से अपने के पास इस दोनों पॉइंट को जैसे हम मिलाएंगे, ये आ गया अपने के पास बराबर, इसको अपने के पास ये कर लीजिए। तो ये अपने पास ये जो इक्वेशन हो जाएंगे वो अपने पास किस बराबर, तो y इक्वल टू अपने पास, यानी तो x इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, x इक्वल टू आ गया अपने पास 2y के बराबर। देख लो अपने पास ये इक्वेशन है, x इक्वल टू अपने पास किस बराबर है, 2y के बराबर है। अब अपने पास p और q, p आ गया अपने पास 0,5, तो 0,5 अपने पास ये वाले पॉइंट हो जाएंगे 0,5, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 5 के बराबर। और अपने पास आ जाएंगे 4,2, क्या आ गया अपने पास 4,2, तो 4,2 अपने पास ये वाले पॉइंट हो जाएंगे, 4,2 ये वाले पॉइंट। अब क्या कीजिए, इस दोनों पॉइंट को आपस में मिला दीजिए। क्या गया अपने पास 4,2 का कलर चेंज कर लेंगे, पहले अपने पास मिला तो दीजिए। क्या गया अपने पास किस बराबर, 4,2 के बराबर। ठीक है, इसका कलर अपने पास क्या कीजिए, व्हाइट कर दीजिए, व्हाइट ज़्यादा ही हो जाएंगे। तो ये आ गया अपने पास कौन से, तो इस लाइन के जो इक्वेशन हो जाएंगे वो अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 3x + 4y किस बराबर हो जाएंगे, तो 3x + 4y इक्वल टू अपने पास किस बराबर, 20 के बराबर। ठीक है, ये जहां पर अपने पास कट करा वही अपने पास x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, जो कि अपने पास नंबर ऑफ उपला हो जाएंगे और नंबर ऑफ। तो बताइए ये अपने पास कहाँ पे कट किया, अगर आप नीचे जाते हैं इसके नीचे जाते हैं तो अपने पास क्या आ जाएंगे, इसको अपने पास व्हाइट कर दीजिए, और इसके अपने पास इधर जाते हैं, बताओ इसके इधर जाते हैं तो अपने पास ये किस बराबर हो जाएंगे, ये ब्लैक हो जाए। ठीक है, तो ये जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, तो 4,2 के बराबर। तो नंबर ऑफ अपने के पास राइट हो जाएंगे किसके बराबर, 4 के बराबर, और नंबर ऑफ उपला कितने आ जाएंगे, 2 के बराबर। तो यही अपने पास क्या आ जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। खैर अपने के पास क्वेश्चन से पूछा भी नहीं है, सिर्फ अपने पास रिप्रेजेंटेशन पूछा था, और ये रिप्रेजेंट अपने के पास ये इसके बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर अपने के पास ये नाम देना चाहते तो ए अपने पास किस आ जाएंगे 0,0 के बराबर, और ये अपने पास बी पॉइंट है जो कि अपने पास आएगा 2,1 के बराबर। इस पॉइंट का नाम अपने पास किस बराबर है, तो ये अपने पास पॉइंट है जो कि अपने के पास P2 है, और ये अपने के पास किसके बराबर है, तो P है जो कि अपने पास 0,5 के बराबर है। ठीक है, अगर आपको नाम देना है तो नाम दे दीजिए, नहीं तो अपने पास कोई बात नहीं। ये अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो Q अपने पास इसको। ठीक है, तो ये अपने के पास ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, और ये अपने के पास क्या है, ये अपने के पास है एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने के पास, यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या कह रहा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Is it not this interesting? Represent this situation algebraically. तो एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना, एंड अपने के पास आगे क्या करा है कि ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। ये अपने पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले अपने पास मान लेते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब
बताइए प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब अपनी किसके बराबर होगी, तो आफ्ताब भी x के बराबर एंड द प्रेजेंट एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर एज ऑफ हिज डॉटर भी y के बराबर। ठीक है, तो प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब आपने किसके बराबर मान ली, x के बराबर, और प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर आपने किसके बराबर मान ली, y के बराबर। अब आपने के पास क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है अपने के पास कि 7 ईयर्स एगो, अब इनके पास क्या 7 साल पहले, यहाँ से अपने के पास 7 ईयर्स एगो, 7 ईयर्स एगो, ठीक है 7 ईयर्स एगो अपने के पास एज ऑफ आफ्ताब बताइए, एज ऑफ आफ्ताब नॉट आर बल्कि अपने के पास एज ऑफ आफ्ताब, एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब बी, आफ्ताब अपने पास किस तरह हो जाएंगे, तो 7 ईयर्स एगो आफ्ताब का जो एज हो जाएंगे, ऑब्वियसली आती है प्रेजेंट एज एक्स है, तो अपने पास एक्स में से 7 साल माइनस होगा क्योंकि एज कभी निगेटिव हो नहीं सकता है। ठीक है, एज ऑफ हिज डॉटर, एज ऑफ आफ्ताब डॉटर्स बताइए, आफ्ताब्स डॉटर, आफ्ताब डॉटर अपने किस तरह आ जाएंगे, तो y माइनस 7 के बराबर, या गया अपने पास 7 साल पहले। ठीक है, लेकिन अपने पास क्वेश्चन में कुछ और दे रखा है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि आई वॉज 7 टाइम्स ओल्ड एज यू, तो अपने पास आफ्ताब का जो एज होगा उस समय, यहाँ से अपने पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने पास क्या आफ्ताब का जो एज है, तो आफ्ताब का एज 7 ईयर्स पहले x माइनस 7 के बराबर है, और उसके डॉटर का एज y माइनस 7 के बराबर है, हाँ या ना। ठीक है, अब अपने पास क्या कर रहा है, 7 ईयर्स है, आई वॉज 7 टाइम्स ओल्ड एज यू, अपने पास ये 7 टाइम्स है किसका, तो अपने डॉटर का, तो यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लीजिए, x माइनस 7 इक्वल टू आ गया अपने पास किसके बराबर 7y, और माइनस टाइम्स किसके बराबर हो जाएंगे 49 के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिए तो x माइनस 7y, और ये किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया माइनस 7 और प्लस टाइम्स किस बराबर 49 के बराबर, इक्वल टू अपने किस तरह आ जाएंगे x 0 के बराबर, x माइनस 7y और प्लस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे 42 इक्वल टू 0 के बराबर। ये अपने के पास एक इक्वेशन आ गया एल्जेब्रिकली, क्या आ गया अपने पास एक इक्वेशन आ गया एल्जेब्रिकली, लेकिन अपने पास 2 इक्वेशन चाहिए क्योंकि अपने पास 2 अननोन है। यहाँ से बताइए, अब अपने पास क्वेश्चंस में सब कुछ दे रखा है, क्वेश्चंस में क्या कर रहा है कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो यहाँ से अपने पास 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो अपने पास 3 साल अभी से, फ्रॉम नाउ 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यहाँ से अपने पास किस आ जाएंगे, तो एज ऑफ आफ्ताब बताइए, एज ऑफ आफ्ताब, एज ऑफ आफ्ताब किस आ जाएंगे, तो x प्लस 3 के बराबर, ऑब्वियसली सी बात है, और एज ऑफ हिज डॉटर बताइए, एज ऑफ हिज डॉटर, ठीक है, यानी तो अपने पास आफ्ताब डॉटर्स किस तरह आ जाएंगे, तो y प्लस 3 के बराबर। अब अपने पास क्वेश्चंस में क्या करा है, क्वेश्चंस में दे रखा है अपने पास कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, अपने पास क्या करा है इसके 3 टाइम्स है, तो यहाँ से अपने पास आफ्ताब का एज किस तरह हो जाएंगे, तो x प्लस बताओ ये किस तरह हो जाएंगे x प्लस 3 के बराबर, और ये आ गया y प्लस 3 के बराबर। इसके अपने पास आफ्ताब अपनी डॉटर की एज से कितना है 3 टाइम्स है, ये अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है ATQ, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो x प्लस 3 इक्वल टू आ गया किसके बराबर 3y, और ये आ गया प्लस टाइम्स 9 के बराबर, यानी x माइनस 3y, और ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स किस तरह आ जाएगा, तो 6 के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। ये अपने के पास क्या गया x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 के बराबर। एक इक्वेशन अपने के पास ये वाले हो गए और दूसरा इक्वेशन ये वाले हो गए, तो अब इनके पास एक आंसर तो ये वाले हो गए एल्जेब्रिकली, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन अपने के पास ये वाले हो गए, ये अपने पास दोनों क्या हो गए एल्जेब्रिकली हो गए। ठीक है, अब अपने पास ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो दोनों इक्वेशन को अलग अलग लिख लीजिए, x माइनस 3y और माइनस 6 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। दूसरा इक्वेशन किसके बराबर है, तो x बताओ, तो दूसरा इक्वेशन x माइनस 7y प्लस x माइनस 7y और प्लस 42 इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। एक इक्वेशन ये रहा और एक इक्वेशन ये रहा, यहाँ से अपने पास क्या कर निकालना है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड से अपने पास x और y का वैल्यू निकालिए। तो ये रहा अपने पास एक बॉक्स, और दूसरा बॉक्स अपने पास ये रहा। ठीक है, यहाँ से अपने पास क्या कीजिए 4 बॉक्स बना लीजिए, ये आ गया अपने के पास एक बॉक्स, ठीक है, इसी का अपने पास सब बॉक्स, ये आ गया अपने के पास 1 2, ठीक है, ये आ गया अपने के पास। इसके बाद अपने पास बताओ क्या बताएं, तो यहाँ से अपने पास x बताओ, ये आ गया x और ये रहा y, ये रहा अपने के पास x और ये रहा अपने के पास y के बराबर। ठीक है, अब अपने के पास वैल्यू निकालना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं, तो बताओ जैसे अपने पास x इक्वल टू 0 डाले, जैसे अपने पास x इक्वल टू
जीरो डालेंगे, देखिए x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो डालेंगे, यहाँ से अपने किसके बराबर -3y इक्वल टू आ गया 6 के बराबर, यानी y इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे तो -2 के बराबर। हाँ या ना, देख लो अपने पास x इक्वल टू जीरो डालेंगे, y इक्वल टू अपने पास आ जाएंगे -2 के बराबर। ठीक है, अब अपने पास क्या कीजिए y इक्वल टू जीरो डालिए, y इक्वल टू जैसे हम जीरो डालेंगे x इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर है 6 के बराबर। इसमें किसी को एतराज हमारी सबसे नहीं होनी। ठीक है, अब अपने पास यहाँ पर x इक्वल टू जीरो डालें, जैसे अपने पास x इक्वल टू जीरो डालेंगे तो 6 सत्ते 42 के बराबर, जैसे अपने पास -7y और इक्वल टू अपने पास किस आ जाएंगे बताइए, तो ये आ गया अपने पास -42 के बराबर, यानी y इक्वल टू आ गया अपने पास 6 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास y इक्वल टू 6 के बराबर है नॉट, तो x इक्वल टू जीरो डालेंगे तो y इक्वल टू अपने पास किस बराबर हो जाएंगे तो बताओ, तो y इक्वल टू आ गया अपने पास 6 के बराबर। किसी को कोई एतराज हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अपने पास क्या कीजिए y इक्वल टू जीरो डाल दें, x y इक्वल टू जीरो डालेंगे तो 42 ज़्यादा हो जाएगा, y इक्वल टू अपने पास क्या करते हैं 3 डाल देते, तो 7 या 21 4 डाल दीजिए, y इक्वल टू अपने पास 7 चौका 28, 7 अठी 56, 7 चौका 28, 7 पंचे 35, 7 छः के 42, तो y इक्वल टू अपने पास 6 डाल दिए, y अपने के पास 7 पंचे 7 छः के 42, यहाँ से अपने पास क्या करते हैं x और माइनस टाइम्स अपने पास y इक्वल टू अपने के पास क्या डाल दें 6 नहीं 7 डाल दें, वो 6 नहीं अपने पास 5 डाल दीजिए, तो y इक्वल टू अपने पास आएगा -35 प्लस टाइम्स 42 इक्वल टू किस देंगे 0 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास 15 में से, यहाँ से अपने पास 2 में से 12 में से 5 जाएगा 7 के बराबर, यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे x इक्वल टू आ गया अपने पास -7 के बराबर। देख लो अपने पास, तो x इक्वल टू आ गया अपने पास -7 के बराबर, अगर y इक्वल टू अपने पास किस बराबर डाल दीजिए 5 के बराबर, देख लो तो अपने पास ये इसके बराबर हो गया। इसमें अपने पास कोई कैलकुलेशन एरर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास बताओ ए पॉइंट अपने पास किस बराबर आ जाएंगे 0, -2 के बराबर, और बी पॉइंट अपने पास किस बराबर आ जाएंगे 6, 0 के बराबर। ठीक है, यहाँ से अपने पास पी पॉइंट किस बराबर आ जाएंगे तो 0, 6 के बराबर, और क्यू पॉइंट अपने पास किस बराबर आ जाएंगे तो यह गया -7, 5 के बराबर। हमको क्या करना है तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ पेपर होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले अपने पास वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। तो ये रहा अपने के पास कौन सा एक्सिस तो वाई एक्सिस, और ये रहा अपने के पास कौन सा एक्सिस तो ये रहा अपने के पास एक्सिस। तो कोई एतराज हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर अपने के पास क्या कीजिए, ये जो दो बॉक्स है ना उसको अपने के पास 2 रिप्रेजेंट कीजिए। तो यह अपने के पास 2, इसके बाद 4, इसके बाद 6, 2 4 6 8, फिर 10, फिर 10 के बाद अपने किस आ जाएंगे तो 12 के बराबर, 12 के बाद अपने पास 14 के बराबर। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, ये सिमिलर अपने पास ये -2, क्या गया अपने पास -3, सॉरी -2 के बाद अपने पास -4, क्या गया अपने पास -6, -6 के बाद अपने पास -8, -10, क्या गया अपने पास -11, सॉरी 10 के बाद अपने पास क्या आ जाएंगे -12 के बराबर, उसके बाद -14 के बराबर। सिमिलरली अपने पास कितना आ जाएंगे तो यह आ गया 2, यह आ गया अपने पास 4, यह आ गया अपने के पास 6, यह आ गया अपने पास किस बराबर 8, यह आ गया अपने पास 10, यह आ गया अपने पास किस बराबर 10 2 12, यह आ गया अपने पास किस बराबर 14। इसके बाद अपने पास आगे बढ़ना नहीं, यहाँ से आ गया अपने पास -2, यह आ गया अपने पास -4, -4 के बाद अपने पास -6, -8, -8 के बाद अपने पास -3, या गया अपने पास -12 के बराबर। अब अपने पास क्या कीजिए पॉइंट को इंडिकेट कीजिए। तो यह गया अपने पास 0, -2, 0, -2, 0, अपने पास -2, कौन से पॉइंट तो ये वाले पॉइंट ऑब्वियसली बात है 0, -2 ये वाले पॉइंट। इसके आगे अपने पास 6, 0, 6, 0 अपने पास कौन सा तो 6, 0 अपने पास ये वाले पॉइंट। इस दोनों को आपस में क्या करते हैं हम मिला देते हैं। तो बताओ इस दोनों को जैसे हम आपस में मिलाएंगे तो ये आ गया अपने के पास कुछ इस तरीके का। ठीक है, इसको अपने के पास आपस में मिला दीजिए, हाँ या ना। इसमें किसी को एतराज हमारी सबसे नहीं होनी चाहिए। इसका कलर चेंज कर लीजिए, कलर ज़्यादा ही फीका लग रहा है। तो ये आ गया अपने पास कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ आ गया अपने पास कौन सी लाइन तो ये आ गया अपने के पास ये आ गया x - 3y - 6 = 0 के बराबर। इसको अपने पास 0, 6 अपने पास कौन सा है तो देख लो अपने पास 0, 6 यानी तो इसको ऊपर एक्सटेंड कर लेंगे क्या 0, 6 बताओ। तो ये आ गया अपने पास 0, 6 अपने पास ये वाले पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अपने के पास अगला पॉइंट तो -7, 5 के बराबर, -7 तो -8 और ये आ गया -6 और ये -7 और ये आ गया अपने पास -7, 5, 5 अपने पास किधर है तो 4 और 5 के बीच में। तो -7, 5 अपने पास कौन से पॉइंट हो जाएंगे ये वाले पॉइंट, हाँ है ना। ये वाले जो पॉइंट हो जाएंगे -7, 5 के बराबर। अब अपने पास क्या करते हैं इस दोनों को आपस में मिला दीजिए। इस दोनों को आपस में जैसे हम मिलाएंगे तो ये अपने पास कुछ इस तरीके का मिलेगा। ठीक है, ये आ गया अपने पास कौन से पॉइंट तो -7, 5 के बराबर। यहाँ से अपने पास इसका कलर चेंज कर लीजिए। तो एक्सटेंड कर सकते हैं क्या इसको, जैसे ही एक्सटेंड करेंगे तो ये अपने पास कौन से पॉइंट हो जाएंगे, ये अपने पास कट करेंगे क्या
ये अपने पास कट करेंगे लेकिन बहुत आगे तक जाकर के कट करेंगे, देख लीजिए। तो यहाँ पे अपने के पास इतना लंबा चौड़ा तो ग्राफ पेपर है नहीं जो कि अपने पास कट करें, लेकिन अपने पास कट करेंगे लेकिन बहुत आगे तक जाकर के कट करेंगे, 12 के आसपास जाकर के कट करेंगे, ठीक है। इसको और भी छोटा किया जा सकता है, लेकिन अपने पास ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करना है तो ये अपने पास ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया, जो कि अपने पास किस बराबर हो जाएंगे। तो पहला इक्वेशन x माइनस 3y और माइनस 6 इक्वल टू 0 के बराबर। दूसरा इक्वेशन आप इनके किस बराबर, तो x माइनस 7y और प्लस 42 इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। एक इक्वेशन ये रहा, दूसरा इक्वेशन ये रहा। अगर अपने पास ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना तो ये अपने पास ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया, एल्जेब्रिकली तो अपने पास ये दोनों रिप्रेजेंट हो गया। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास यहाँ पर देखिए अपने पास क्या कर रहा है कि द पाथ ऑफ द ट्रेन ए गिवन बाय 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 के बराबर दे रखा है। इन द पाथ अनदर ट्रेन बी इज गिवन बाय 6x प्लस टाइम्स 8y माइनस टाइम्स 48 इक्वल टू 0 के बराबर दे रखा है, ठीक है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली, इसको अपने पास ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। पहला सिचुएशन अपने पास जो पाथ ए है वो अपने पास क्या दे रखा है, 3x प्लस 4y माइनस टाइम्स 12 इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। दूसरा सिचुएशन दे रखा है अपने पास 6x, यानी तो अपने पास इसको पाथ बी यहाँ पे दे रखा है। पाथ बी अपने पास किस बराबर दे रखा है, तो 6x प्लस 8y और माइनस टाइम्स 48 इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी, ठीक है। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, बॉक्स बनाइए। तो ये रहा अपने के पास बॉक्स, ठीक है, एक्स और वाई के लिए ये अपने पास बॉक्स आ गया। इसी को अपने पास इधर सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ये अपने के पास आ गया दूसरा बॉक्स। अब अपने के पास क्या करना है, तो इसके अपने पास बीच में भी एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है, ताकि एक्स और वाई अपने पास लिखने में परेशानी, ठीक है। ये आ गया अपने के पास इसके बराबर, ठीक है। इसको अपने के पास अबे ये आ गया अपने पास किस बराबर, एक्स और वाई के बराबर, ठीक है। इसको अपने पास निकालने पड़ेंगे एक्स और वाई। तो ये रहा अपने के पास, ठीक है। एक में अपने पास एक्स लिख दीजिए, दूसरे में अपने के पास क्या लिख दीजिए, वाई लिख लीजिए। यहाँ से अपने पास आ गया एक्स और ये रहा वाई, यहाँ पे अपने पास एक्स और ये रहा अपने पास वाई के बराबर। जैसे अपने पास वाई इक्वल टू 0 डालेंगे, बताओ यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, वाई इक्वल टू हम 0 डालें, एक्स इक्वल टू आ गया अपने पास 4 के बराबर डालो, तो ये आ गया वाई 0, तो 3x इक्वल टू 12 के बराबर, तो एक्स इक्वल टू 4 के बराबर। एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू अपने पास अब क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू 0, तो वाई इक्वल टू अपने पास 3 के बराबर। यहाँ से अपने पास एक्स इक्वल टू 0 डालो, ठीक है। यहाँ से अपने पास एक्स इक्वल टू क्या डालते हैं अपने पास 0, जैसे एक्स इक्वल टू 0 डालेंगे वाई का अपने पास किस बराबर देंगे 6 के बराबर, और जैसे अपने पास y इक्वल टू 0 डालेंगे एक्स इक्वल टू आ गया अपने पास 8 छके 48, तो 8 के बराबर। जैसे अपने पास y इक्वल टू 0 डालेंगे तो ये आ गया अपने पास 48, 8 छके 48 के बराबर, ठीक है। ये आ गया। तो यहाँ से अपने पास ए पॉइंट जो आ जाएंगे वो अपने पास किस आ जाएंगे 4,0 के बराबर, पी पॉइंट अपने पास किस आ जाएंगे तो 0,3 के बराबर, ठीक है। यहाँ से अपने पास पी पॉइंट आ जाएंगे अपने पास 0,6 के बराबर, क्यू पॉइंट अपने पास किस आ जाएंगे तो 8,0 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। इसको अपने के पास क्या कीजिए, ग्राफ पे सबसे पहले इस पॉइंट को क्या कीजिए इंडिकेट कर लेते, फिर अपने के पास प्लॉट कर लेंगे। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अपने के पास अगला ये रहा आपकी स्क्रीन पर ग्राफ पेपर, ठीक है। तो यहाँ से अपने के पास ये क्या आ गया, वाई एक्सिस आ गया, ठीक है, और ये रहा अपने के पास किस बराबर तो एक्स एक्सिस, ठीक है। अब अपने के पास क्या कीजिए, तो यहाँ से अपने के पास नंबरिंग कीजिए 1, ये रहा अपने के पास 2, ये रहा अपने के पास 3, ये रहा अपने के पास कहाँ 4, ये 5, ये अपने के पास 6, ये आ गया अपने के पास 7, ये आ गया अपने के पास किस बराबर 8 के बराबर। सिमिलरली अपने के पास यहाँ से अपने के पास 1 2 3 4 5 6 7 एंड अपने के पास ये 8 के बराबर, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है। सिमिलरली अपने पास ये आ गया -1 -2 -3 -4 -5, क्या गया अपने पास -6 बराबर। अब अपने पास क्या कीजिए पॉइंट बताओ, तो ये आ गया 4,0, 4,0 अपने पास कहाँ पे, तो ये आ गया अपने पास 4,0, ठीक है। अगला पॉइंट अपने पास आ गया 0,3, तो ये अपने के पास आ जाएंगे 0,3 के बराबर, ये वाले पॉइंट, ठीक है। इस दोनों को अपने पास क्या कीजिए मिला दीजिए, इससे अपने पास इस दोनों को मिलाएंगे 4,0 और ये आ गया 0,3 के बराबर, हाँ है ना। इसको अपने पास क्या कीजिए थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए, ये अपने पास इसके बराबर आ गया। ये जो लाइन का इक्वेशन वो किसके बराबर है, तो 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y और यहाँ से अपने पास माइनस टाइम्स 12 इक्वल टू 0 के बराबर, माइनस टाइम्स 12 इक्वल टू 0 के बराबर। एक लाइन का इक्वेशन ये आ गया, ठीक है। अगला अपने पास लाइन का इक्वेशन, तो ये आ गया अपने पास 0,6
तो ये अपने के पास 0,6, तो 0,6 अपने के ये वाले पॉइंट। अगला पॉइंट अपने किस बराबर है, तो 8,0 के बराबर, 0,6 नहीं, यहाँ से अपने पास अगला जो पॉइंट, पहला पॉइंट है 0,6 के बराबर, 0,6 ये वाले होंगे, 0,6, और ये अपने पास पॉइंट किसके बराबर, एक सिंगल, ठीक है। तो ये अपने पास 0,6 ये वाले पॉइंट, और 8,0 अपने पास कौन से पॉइंट, तो ये वाले पॉइंट। 0,6 और 8,0 इस दोनों को आपस में क्या कीजिए, अगेन मिला दीजिए। इस दोनों को अगेन मिलाएंगे तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर, ये कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। तो देख लिया अपने पास, जब पटरी है तो पैरेलल लाइन होंगे, रेलवे ट्रैक है तो ये अपने पास क्या आ गया, पैरेलल लाइन आ गया। देखिए आपस में क्या है, ये दोनों पैरेलल हो गए। ऊपर वाले जो इक्वेशन है वो अपने पास कौन से इक्वेशन है बताओ, ऊपर वाली जो इक्वेशन है वो अपने के पास आ जाएंगे 6x प्लस 8y, ये जो इक्वेशन है अपने पास 6x प्लस 8y, और एक माइनस टाइम्स अपने पास 48 इक्वल टू आ गया किसके बराबर, 0 के बराबर। तो एक इक्वेशन ये आ गया, एक इक्वेशन ये आ गया, इसी पे अपने के पास रेल दौड़ेगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का अपने पास एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में अपने पास देखिए क्या कह रहा है कि ग्लोरिया इज वॉकिंग along the path 3 -2,3 और 2,-2 while the Suresh is walking along the path this is and this represent this situation algebraically। अपने के पास क्या कर रहा है, ग्लोरिया नाम की कोई लड़की, ग्लोरिया नाम की लड़की जो कि अपने के पास एक ए पॉइंट है जो कि -2,3 एंड अपने के पास बी पॉइंट है जो कि अपने के पास क्या दे रखा है 2,-2। इस पाथ के अलॉन्ग अपने के पास ये कोई अपने के पास लाइन होगा क्योंकि इस पाथ के अलॉन्ग अपने के पास ये क्या करती है, चलती है। ए अपने के पास और बी ये रहा, ठीक है। इसके बाद अपने के पास कौन सी लड़की है, दूसरा, तो दूसरा अपने के पास सुरेश नाम का लड़का है, सुरेश नाम का लड़का है जो कि अपने के पास 0,5 और एंड अपने के पास कहाँ, तो 4,0 इस पाथ पे चलता है। 0,5 तो ये आ गया अपने के पास 0,5 और 4,0 के बराबर, ठीक है। इसको अपने पास इस सिचुएशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। चलिए काफी ज्यादा आसान, सबसे पहले अपने के पास वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को अपने के पास रिप्रेजेंट करेंगे। ये रहा अपने के पास वाई एक्सिस और ये रहा अपने के पास कौन सा, तो ये रहा अपने के पास एक्स, हाँ है ना, ये रहा अपने के पास वाई एक्सिस और ये रहा अपने के पास कौन सा एक्सिस, तो एक्स एक्सिस अपने के पास थोड़ा सा ये बना दी, ठीक, अबे बन जा यार तू, ठीक है। ये रहा अपने के पास वाई एक्सिस और ये रहा एक्स एक्सिस, ठीक है। अब अपने के पास क्या कर रहा है, कहाँ तक जा रहा है, तो ये आ गया अपने 0,5, तो यहाँ से अपने के सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने के पास 1, ठीक है। ये आ गया अपने पास 2, कलर चेंज कर लीजिए, ये आ गया अपने पास 1 2, ये आ गया अपने पास 3, ये आ गया अपने पास 4, ये आ गया अपने पास 5 6 7 8 9, ठीक है। सिमिलरली अपने पास आ जाएंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये अपने पास -7 है, -8, यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 1, ये आ गया अपने पास 2, ये आ गया अपने के पास 3, ये आ गया अपने पास 4, ये आ गया अपने पास 5, ये आ गया 6, ये आ गया अपने पास 7 के बराबर। सिमिलरली यहाँ से अपने पास -1 -2 -3 -7, ठीक है, सॉरी -3 के बाद -7 कहाँ से, -3 -4 -5 -6 के बराबर। अब अपने पास ग्लोरिया को रिप्रेजेंट किया तो -2,3, तो अपने पास -2,3 ये वाले अपने पास पॉइंट हो जाएंगे, देख लो -2 से ऊपर जाना, -3 से इधर जाना है। ग्लोरिया के बाद अपने के पास 2, -2, तो 2, -2 2, -2 ये वाले पॉइंट, ठीक है। इसको अपने से मिला देते हैं, तो आप इसमें क्या करना है, मिलाने हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास इसको क्या कीजिए, ऊपर एक्सटेंड कर देते हैं, तो अपने पास नीचे एक्सटेंड कर दीजिए, ये आ गया अपने पास कुछ इस तरीके का। ये अपने पास ग्लोरिया का पाथ हो गया। ग्लोरिया के बाद अपने पास किसका पाथ खोजना है, तो 0,5 और 4,0, तो बताओ 0,5 और 4,0, तो 0,5 ये वाले पॉइंट, ठीक है। इसके बाद अपने पास 4,0 अपने पास ये वाले पाथ 4,0, इस दोनों को अपने पास क्या कीजिए, अगेन मिला दीजिए, 0,5 और 4,0 जैसे अपने पास मैच कीजिएगा, ये अपने के पास कुछ ऐसा, ठीक है, और ये अपने के पास कुछ ऐसा, ये आ गया अपने के पास, को डिलीट कर दीजिए, अच्छे से बना लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया अपने के पास ग्लोरिया का पाथ। ये अपने पास कौन सी लाइन लग रहे हैं, तो अपने पास ऐसे ही दिख रहा है कि ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। कौन सी लाइन है अपने पास, इसका कलर कर दीजिए, ब्लैक कर दीजिए, ठीक है। इसके अलावा अपने पास इसका भी कलर क्या कर लीजिए, ब्लैक कर लीजिए, ज़्यादा अपने के पास सुंदर लगे, ठीक है। तो ये जो पाथ है ये अपने पास किसकी पाथ है, ये जो पाथ है अपने पास ग्लोरिया का पाथ है, किसका, तो ग्लोरिया, ग्लोरिया, और ये अपने पास किसका पाथ है,
तो ये है अपने पास सुरेश का पाथ, ये जो पाथ है अपने के पास सुरेश का पाथ है, और दोनों अपने पास क्या है तो पैरेलल है। तो ये थे अपने पास कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थे अपने पास 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या आ रहा है कि ऑन कंपेयरिंग रेशियो A1/A2 B1/B2 C1/C2, इसको अपने पास कंपेयर करने के बाद विदाउट ड्राइंग द देम, इस पूरा को अपने पास बिना ड्रॉ किए हुए फाइंड वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। अपने पास बताने हैं कि ये अपने पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग है, या अपने पास क्या है पैरेलल है, यानी तो अपने पास कोइंसिडेंट है, ये सारे अपने पास बताने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अपने पास 5 में 3 पार्ट है, तो अपने पास पहला पार्ट में बताइए A1/A2 बताइए, A1/A2 किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ अपने पास 5/7 के बराबर, ठीक है। B1/B2 बताइए, तो यहाँ से आ गया B1/B2, B1/B2 किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 4/6 के बराबर। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको अपने पास कौन से इक्वेशन 2 मान लेते हैं। यहाँ से अपने पास कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 एंड 2 से अपने पास क्या है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू अपने पास B1/B2। जैसे अपने पास A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है, यहाँ से अपने पास कह सकते हैं कि ये अपने पास इंटरसेक्टिंग लाइन है, यही पूछ रहा है अपने पास इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगे। कौन से लाइन हो जाएंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगे। तो पहला वाला का जो आंसर हो जाएंगे वो अपने पास इंटरसेक्टिंग आ जाएंगे, क्योंकि ये कंडीशन इंटरसेक्टिंग का है। अब अपने पास क्या कीजिए दूसरा वाले के बारे में बताइए, तो दूसरा वाला अपने के पास आपके स्क्रीन पर, यहाँ से अपने पास क्या कीजिए A1/A2 B1/B2 आपको निकालना पड़ेगा। ये आ गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें अपने पास ये सिचुएशन दे रखा है। बताओ यहाँ से अपने पास A1/A2 इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो 9/18 के बराबर, यानी आ गया अपने पास 1/2 के बराबर। B1/B2 बताओ, तो B1/B2 इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 3/6 के बराबर, इक्वल टू आ गया 1/2 के बराबर। C1/C2 बताओ, C1/C2 इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो 12/24 के बराबर, यानी आ गया अपने पास 1/2 के बराबर। यहाँ से इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको अपने पास क्या कीजिए इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, 1 2 3 से अपने पास क्या कह सकते हैं कि A1/A2 इक्वल टू अपने पास B1/B2 इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर C1/C2। जब अपने पास ये तीनों कंडीशन फुलफिल आ गया, जब अपने पास ये तीनों कंडीशन फुलफिल आ गया, तो क्या कर सकते हैं, ये जो लाइन है वो अपने पास कौन सी लाइन है, तो कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी लाइन, कोइंसाइड लाइन, यानी अपने पास एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गया, तो कोइंसाइड लाइन हो जाएंगे, ठीक है। कोइंसिडेंट नहीं बल्कि अपने पास कोइंसाइड लाइन, ठीक है। अब अपने पास अगला बताओ, अगला अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने पास देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में अपने के पास दे रखा है कि ये जो लाइन है वो अपने पास किसके बराबर है, तो सबसे पहले अपने पास A1/A2 B1/B2 तो निकालना ही पड़ेगा। तो A1/A2 इक्वल टू किस आ जाएंगे 6/2 के बराबर, डेट मीन्स 3 के बराबर। B1/B2, ठीक है, तो B1/B2 किस आ जाएंगे, तो -3/-1 के बराबर, इक्वल टू आ गया अपने पास 3 के बराबर। C1/C2 इक्वल टू किस आ जाएंगे 10/9 के बराबर। इसको क्या कीजिए इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसको अपने पास इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको अपने पास क्या कीजिए इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आप कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 1 2 3 से अपने पास अगर आप गौर से देखते हैं तो यहाँ से अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो बताओ 1 2 3 से A1/A2 इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू अपने पास C1/C2 के बराबर, ठीक है। ये तीनों आपस में क्या हो गया, बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो ये तीनों लाइन अपने पास, ये जो लाइन है वो अपने पास किस बराबर है, पैरेलल लाइन हो जाए। कौन सी, तो पैरेलल लाइन, कौन सी लाइन हो जाएंगे, तो ये अपने पास आ जाएंगे पैरेलल लाइन, ठीक है। तो पहले का आंसर अपने पास ये वाले हो गए, पहले पार्ट का क्वेश्चन नंबर 5 का। दूसरे पार्ट का अपने पास आंसर ये वाले हो गए, एंड तीसरे पार्ट का अपने पास आंसर ये वाले हो गए। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है अपने के पास, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दरकार है, गिवन द लाइन ऑफ इक्वेशन, ये अपने पास कोई सी भी लाइन का इक्वेशन है, वेयर द अनदर लाइन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट ऑफ द देयर फॉर्म इज, अपने पास क्या है इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए अपने पास इसका अनदर लाइन बताना है, पैरेलल लाइन के लिए इन अपने के पास क्या कर रहा है कि कोइंसिडेंट लाइन के लिए इसका अलग अलग बताने। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का अपने के पास आंसर, तो अपने के पास ये एक इक्वेशन है जो कि अपने के पास दे रखा 2x + 3y और -10 8। यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए 3x + 10 9y और -10 8 = 0। क्या अपने पास आपका आंसर अलग अलग मैच हो सकता है, जरूरी नहीं कि अपने पास आपका आंसर
हमारे आंसर से मैच हो, क्योंकि अपने पास इंटरसेक्टिंग लाइन बहुत सारे होंगे। पैरेलल लाइन अपने पास बताइए, पैरेलल लाइन में अपने पास क्या कीजिए, इसको अपने पास किसी भी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, इसका अपने पास रेशियो सेम होनी चाहिए। यहाँ से आ गया अपने पास 5x, 5 नहीं बल्कि अपने के पास 6x और प्लस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 9y और माइनस टाइम्स 4 इक्वल टू आ गया अपने पास किसके बराबर, 0 के बराबर। देख लो अपने पास, तो 2 और अपॉन में किसके बराबर आ जाएंगे, 2 तिया 6, 3 तिया 9 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास कौन सी लाइन, तो ये इस लाइन के क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। क्या जाएंगे अपने पास, पैरेलल लाइन हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट का आंसर ये हो जाएगा। थ्री का अपने पास कोइंसिडेंट, इसको अपने पास किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, हम अपने पास 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो 20x प्लस टाइम्स 30y और माइनस टाइम्स 80 इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। ये ऐसा लाइन है जो कि अपने पास इसके कोइंसिडेंट है, यानी इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। तो यही अपने पास क्या जाएंगे, इनके आंसर हो जाएंगे। अब अपने पास 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2, 4, -1, -2 किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये दूसरे का आंसर हो जाएंगे, किसका, ये दूसरे का, और ये अपने पास तीसरे का। ठीक है, आपका आंसर हम बोल रहे हैं कि अभी भी मैच करेगा या नहीं करेगा, अगर हम जो किए उससे मैच कर सकता है, नहीं तो अपने पास बहुत सारी लाइन, इनफाइनाइट लाइन है जो कि इसके कोइंसिडेंट है, इसके अपने पास पैरेलल अपने पास बहुत सारी लाइन है, और अपने पास इंटरसेक्शन बहुत सारी है। देख लो ये अपने पास लाइन है, एक दूसरा तीसरा, सबका अपने पास इक्वेशन अलग अलग है। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिए, ऐसा नहीं कि आपका आंसर मैच करेगी इस केस में, और समय तो मैच करेगा ही। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 7 है अपने पास, इसमें क्या दे रखा है कि द कॉस्ट ऑफ 2 kgs ऑफ एप्पल एंड 1 kgs ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंडेड टू बी 160 रुपीज। अपने पास क्या कर रहा है कि कॉस्ट ऑफ एप्पल 2 kg और 1 kg ग्रेप्स का जो कॉस्ट है 160 है। आफ्टर अ मंथ ऑफ 4 kgs एप्पल, 4 kg एप्पल है और 2 kg अपने पास ग्रेप्स है, जिसका कॉस्ट अपने पास 300 पड़ता है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ये अपने पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल, यानी अब 1 एप्पल नहीं 1 kg एप्पल, लेट द कॉस्ट ऑफ एप्पल पर केजी, या लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, 1 kg एप्पल, एप्पल्स नहीं लिख ली, एप्पल ही हमने लिखी, पी एक्स के बराबर। ठीक है, कितने रुपीज, एक्स के बराबर। एंड द कॉस्ट ऑफ कितना, तो 1 kg ग्रेप्स, ग्रेप्स मतलब अंगूर। ठीक है, ग्रेप्स पी वाई के बराबर। ठीक है, तो 1 kg ग्रेप्स का जो कॉस्ट है वाई के बराबर। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, ये अपने पास 2 kg एप्पल लेता है यानी 2x, और अपने पास कितना kg अपने पास ग्रेप्स लेता है, तो 1 के बराबर, इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर, तो ये 160 रुपया, यानी अपने पास 1 kg मतलब y के बराबर। ठीक है, इक्वल टू अपने पास 160 रुपया इसको पे करता है। ये अपने पास एक इक्वेशन आ गया, कितना आ गया अपने पास, कौन सी इक्वेशन, एक इक्वेशन। दूसरा अपने पास क्या कह रहा है कि 4 kg और 2 kg अपने पास ग्रेप्स लेता है, 4 kg और अपने पास 2 kg ग्रेप्स लेता है। 4 kg फिर से अपने पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, यहाँ से अपने पास 4 kg, बताओ यहाँ क्या अपने पास 4x के बराबर, और प्लस टाइम्स अपने पास कितना kg ग्रेप्स लेता है, तो यहाँ अपने पास 2 kg अपने पास ग्रेप्स लेता है, तो 2y इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर, 300 के बराबर। ठीक है, इसको अपने पास एल्जेब्रिकली तो हम रिप्रेजेंट कर दें किसके बराबर, तो x प्लस वाई इक्वल टू आ गया अपने पास 160 के बराबर, 4x प्लस 2y इक्वल टू आ गया किसके बराबर, तो 300 के बराबर। एक आंसर अपने पास ये वाले हो गए, दूसरे आंसर अपने पास ये वाले हो गए। इसको अपने पास ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, चलिए ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी अपने पास थोड़े बहुत आए। ठीक है, क्योंकि अपने पास काफी लंबा चौड़ा जाएगा। यहाँ से अपने पास x इक्वल टू हम 0 लेते हैं, x इक्वल टू हम 10 लेते हैं, तो अपने पास बहुत लंबा जाएगा यार। अपने पास क्या किया, हम थोड़े से थोड़े अपने पास छोटे मोटे नंबर ले लेंगे, तो अपने पास फिर भी ज़्यादा चला जाएगा। खैर चलिए, x इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं, y इक्वल टू 0 ले लें, तो x इक्वल टू अपने पास आ जाएंगे किसके बराबर, तो 80 के बराबर हो जाएंगे। x इक्वल टू किसके बराबर आ जाएंगे, 80 के बराबर। चलो y इक्वल टू हम क्या लेते हैं, यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, इसलिए कि हमारे पास इतना लंबा चौड़ा ग्राफ थोड़ी है। ठीक है, इसको हम क्या कर लें, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया अपने के पास इसके बराबर, कोई दिक्कत। ठीक है, यहाँ से अपने के पास जितना हमसे पॉसिबल है उतना हम आपको बता देते हैं। ये आ गया अपने के पास। ठीक है, एक तो एल्जेब्रिकली अपने पास रिप्रेजेंट हो गया, एल्जेब्रिकली में अपने के पास कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आ गया, ये y और x, बताओ यहाँ से अपने पास x और y के लिए, ये आ गया x और ये रहा y के बराबर। अगर y 0 डालते हैं, y 0 नहीं डालिए, y अपने पास 50 डाल दीजिए, y आ गया अपने पास 50 डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास 50 डालेंगे तो x इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 150, तो ये आ गया 110 के बराबर, सॉरी 110 के बराबर, और डिवाइडेड बाई 2 यानी आ गया अपने पास 55 के बराबर। देख लो अपने पास, जैसे अपने पास y 50 डालेंगे तो ये आ गया 110, और इसको अपने पास 2 से डिवाइड कीजिएगा, ये आ गया अपने पास 55 के बराबर। ठीक है, ये आ गया।
जैसे अपने के पास x इक्वल टू 60 डालते हैं, y इक्वल टू 60 डालते हैं, ये आ गया अपने के पास 50 के बराबर। y इक्वल टू अगर अपने के पास 60, ऐसे अपने के पास 60 50 की जगह 40 डाल दीजिए, क्या डाल दीजिए अपने के पास 50 की जगह 40, x इक्वल टू हम 40 डालते हैं, ये आ गया अपने के पास किस बराबर, तो ये आ गया 120, ये आ गया अपने के पास 60 के बराबर। देख लो अपने के पास जैसे x इक्वल टू हम क्या डाल, y इक्वल टू हम 40 डालते हैं, तो ये आ गया अपने के पास 120, 120 को 2 से डिवाइड कीजिए तो ये आ गया किसके बराबर, 60 के। हाँ या ना, ठीक है, ये आ गया इसके बराबर। ठीक है, सिमिलरली आपके पास 10 का ये लेना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो P इक्वल टू या ए बी सी बताओ, ए पॉइंट आ गया अपने किसके बराबर 60 कॉमा 40 के बराबर, ठीक है, और बी पॉइंट अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 50 कॉमा 60 के बराबर। ठीक है, यहाँ से अपने पास बताओ एक्स इक्वल टू अगर हम अपने के पास किसके बराबर लेते हैं 50, 50 दूनी 100, ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास किसके बराबर 100, तो ये आ गया अपने के पास 200 100। ठीक है, यहाँ से अपने पास एक्स ये रहा और ये वाई रहा। ठीक है, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू हम 50 लेते हैं, तो ये अपने पास 4y इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 4y इक्वल टू आ गया अपने के पास 50 दूनी 100, तो 200, 200 का अपने पास 4 से डिवाइड कीजिए तो ये आ गया अपने पास 50 के बराबर। देख लो अपने पास 4 पंचे 20, हाँ 50 के बराबर ये आ गया, इसमें किसी को एतराज नहीं हो। ठीक है, अगर अपने पास x इक्वल टू क्या डाल ले लें, x इक्वल टू हम यहाँ से 50 ले लिए, यहाँ से अपने के पास 60 ले लेते हैं, 60 ले लीजिए, 70 ले लेते हैं ताकि आपने के पास सहूलियत हो, 140, तो यहाँ से 4x इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो 300 में आपने के पास क्या कीजिए 140 माइनस, क्या गया 0, 10 में से 4 जाएगा तो किस के बराबर जाएंगे, 10 में से 4 जाएगा तो 6 के बराबर, और ये आ गया अपने के पास 160 के बराबर, ये आ गया अपने के पास 80। देख लो आपने के पास ये किस के बराबर जाएंगे 80 के बराबर, तो क्या अपने के पास 8 चौका 32, 8 चौका 32, 320, तो गड़बड़ हुआ है दया। यहाँ से अपने के पास 160, 160 को अपने के पास 4 से डिवाइड कीजिएगा, ये 40 हो जाएंगे, किसके बराबर हो जाएंगे 40 के बराबर। देखिए 160 और ये आ गया अपने के पास किस बराबर 7 40, 140, तो ये आ गया अपने के पास किस बराबर 60 के बराबर। इतना तो आपको आता होगा। ठीक है, ये आ गया 40 के बराबर, सॉरी ये आ गया अपने पास पी आ गया 50 कॉमा 50 के बराबर, और क्यू इक्वल टू किस आ जाएंगे 40 कॉमा 70 के बराबर। हाँ या ना, इसको अपने पास ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, यही तो हमको नहीं आता है मेहनत कर, मेहनत नहीं करोगे तो मोए मोए होंगे तुम्हारे साथ। ठीक है, ये आ गया अपने पास वाई एक्सिस, और ये रहा अपने के पास, ये रहा अपने के पास एक्स। ठीक है, इसका अपने के पास क्या कीजिए कलर कर दीजिए। अगर आप गौर से देखते हैं ना तो इधर अपने पास सारे पॉजिटिव है, देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो अपने पास क्या कीजिए पॉजिटिव वाला पार्ट ही अपने पास लिखिए। ठीक है, इसको अपने के पास क्या कीजिए, तो इधर अपने पास ले लेते हैं पॉजिटिव, ओरिजिन अपने पास यहाँ पर ले लेते हैं, और इसको अपने के पास क्या कीजिए, तुम कहा, ठीक है, इसको अपने के पास क्या कीजिए पॉजिटिव किया गया, और इसको अपने पास थोड़े से नीचे कर लीजिए। क्यों हम नीचे करें, क्योंकि सारे पॉजिटिव है, तो अपने पास पॉजिटिव लेने का मतलब ही है। यहाँ से अपने पास ये जो एक खाना है वो अपने पास 10 हो गया, ये 20, ये अपने के पास 30, ये अपने के पास 40, ये आ गया अपने पास किस बराबर 50 के बराबर, ये आ गया 60 के बराबर, ये आ गया 70 के बराबर। ठीक है, ऊपर अपने पास आ जाएंगे 10, ये आ गया 20 के बराबर। ठीक है, इसके बीच में अपने पास 10 ये है, 20 30 40 50 60 70 80 90, 90 अपने का सफिशियंट है, 70 के बाद अपने पास यहाँ ले लीजिए 80, और ये आ गया अपने पास बराबर 90 के बराबर। अब अपने पास यहाँ पर बताओ, तो ये है 60 कॉमा 40 के बराबर, एक्स आ गया अपने पास 60, ये आ गया 60 कॉमा 40, ये आ गया 60 कॉमा 40 ये वाले पॉइंट आया ना, 60 कॉमा 40 ये वाले पॉइंट, इसके बाद अपने पास क्या है, तो 50 कॉमा 60, तो एक्स अपने पास है 50 और 60 कौन सा है, तो 50 कॉमा 60 ये वाले पॉइंट। ठीक है, इस दोनों को आपस में क्या कीजिए मिला दीजिए, ये दोनों का आपस में जैसे ही हम मिला दें तो ये अपने पास कुछ इस तरीके के मिलेगा, हाँ या ना। ठीक है, ये आ गया अपने के पास इसके बराबर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला अपने के पास किसके बराबर है, तो अगला है अपने के पास 50 कॉमा 50, 50 कॉमा 50, 50 कॉमा 50 ये वाले पॉइंट। ठीक है, इसके बाद है अपने के पास कौन सा, तो 40 कॉमा 70, तो 40 कॉमा 70, 40 कॉमा 70 ये वाले पॉइंट है। अगर अपने पास 50 कॉमा 50, 40 और 70 ये वाले पॉइंट, ये तो पैरेलल आ गए हैं, ये अपने पास क्या आ जाएंगे पैरेलल आ जाएंगे। देख लो अपने पास थोड़ी बहुत, अबे तो पैरेलल ये आ गया अपने के पास इसके बराबर। ठीक है, इसको अपने पास क्या कीजिए ऊपर एक्सटेंड, ये अपने पास कुछ इस तरीके को हो जाए, किस तरीके के, इस तरीके का, जो कि अपने के पास पैरेलल लाइन है। यहाँ से अपने पास कलर चेंज कर लेते हैं ताकि ज़्यादा बेटर रहेगा, ये ब्लैक, और दूसरा भी अपने पास क्या कीजिए दूसरा ब्लू कर दे। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो एक लाइन अपने पास, ये दोनों पैरेलल लाइन है, एक बार देख लो यार, 2 दूनी 4, ये आ गया अपने पास 1,
16 दूनी 32, हाँ पैरेलल लाइन है, तो ये अपने पास ये दोनों आपस में क्या आ जाएंगे, पैरेलल आ जाएंगे। तो ऊपर वाले का जो इक्वेशन है, ये वाले का इक्वेशन, ये वाले का इक्वेशन क्या है, तो 80 और ये आ गया अपने के पास, ये आ गया अपने पास 60,40, 60,40 किस में, 60,40 अपने पास पहले वाले में। तो ये वाले का जो इक्वेशन हो जाएगा अपने पास आ जाएंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, 2x प्लस वाई इक्वल टू किस आ जाएंगे 160 के बराबर। और पीछे वाले का इक्वेशन आ जाएंगे 4x प्लस 2y, ये वाले जो इक्वेशन हो जाएंगे वो अपने पास आ जाएंगे 4x प्लस 2y इक्वल टू आ गया अपने पास 300 के बराबर। ये अपने के पास क्वेश्चन हो गए, कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर 7, जो कि अपने पास एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट ये कर रही है और ग्राफिकली अपने के पास ये आपके सामने। इसी के साथ अपने पास ये जो एक्सरसाइज है, कौन से, एक्सरसाइज 3.1 द एंड होता है, द एंड होता है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।